हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टार्ट करवाने जा रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन का। और दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करता हूं। और आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पहले फॉर्मूले बताए जाएंगे, फिर फॉर्मूले के साथ साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, कि आपको कभी फिर बाद में कभी डाउट न रहे। फिर आपको है ना लॉन्ग मेथड बताया जाएगा बाद में, ठीक है। लॉन्ग मेथड के बाद उसका आपको बिल्कुल शॉर्टकट भी बताया जाएगा। लॉन्ग प्लस शॉर्टकट करवाएंगे हम, क्योंकि बच्चों को कई बार क्या होता है कि पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और शॉर्ट ट्रिक से भी करवाएंगे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, ठीक है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो बिल्कुल 10-15 सेकंड में करवाएंगे, आप देखना, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे हम एक्स फंक्शन देखना है हमारा, एक्स में है टी में है, तो एक्स में होगा तो एक्स के अनुसार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। टी में होगा तो टी के अनुसार डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन हम जैसे हमारे पास फर्स्ट फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स। पहले फॉर्मूले एक बार याद करवा देता हूं, एक्स की पावर एन, ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो ध्यान दो क्या होता है डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन में, पावर आएगी आगे और पावर में से एक कम। तो पावर देखो एक्स की पावर एन है तो पावर आगे, पावर में से एक कम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, एक्स की पावर एन का। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स की पावर -7, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है डी बाई डी एक्स लगता है। देखो ये x राइट साइड में x है तो x के अनुसार डेरिवेटिव, राइट साइड में t की पावर होता तो t के अनुसार डेरिवेटिव करते, राइट साइड में z होता तो z के अनुसार करते। जैसे मैंने लिख दिया अब यहां डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे लाओ पहले, -7 एक्स की पावर एक कम -8, -7 -1 -8, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने y लिख दिया, x की पावर 9 का, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, 9 -1, तो क्या हो जाएगा भाई ये 9x की पावर 8 हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट फार्मूला होता है x की पावर n का, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। अब जैसे आपको दे दे भाई फंक्शन, देखो क्योंकि देखिए ध्यान दो, y f ऑफ x ही तो होता है, जैसे ऐसे लिख दिया f ऑफ x, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई इसका डेरिवेटिव करो 7x की पावर 9 का। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स, डैश लग जाता है ना, पावर आगे ले आओ, पावर में से एक कम कर देना भाई, एक्स की पावर क्या होगा 8, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये दे दिया क्वेश्चन, y इक्वल टू 5t की पावर क्यूब, तो अब t का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, पावर आगे 3 इंटू 5, पावर में से कम 15t स्क्वायर, क्या गया 15t स्क्वायर। क्योंकि f ऑफ x ही y होता है, आपको पता भी होना चाहिए f ऑफ x क्या होता है y। कैसे, जैसे हमारे पास ये होता है ये x सेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, कोई मैपिंग, जैसे f ऑफ x y कैसे होता है पता है ना आपको, ये हमारे पास क्या है x सेट और ये क्या है कैपिटल Y, इसमें स्मॉल x है, इस पे f लगता है तो यह y होता है। तो f ऑफ x ही किसके इक्वल होता है भाई, f x पे लगा ना, तो f ऑफ x को y बोलते हैं। अब जैसे हम इनका डेरिवेटिव सक्सेसिव भी कर सकते हैं,
जैसे ये आया, इसका अगेन डेरिवेटिव कर सकते हैं, सक्सेसिव माने लगातार। ठीक है, तो जैसे इसका देखो dy बाई डी एक्स की नोटेशन क्या है, इसको हम y1 भी लिखते हैं। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा ये था, तो इसका दोबारा करेंगे तो पावर आगे ले आओ, 9 इंटू 8 एक्स की पावर 7, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, y2। y2 का मीनिंग है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 का मीनिंग है एक बार। इसकी नोटेशन ये भी हो सकती है भाई, इसकी नोटेशन भी ये हो सकती है। ठीक है, और थोड़ा सा बता देता हूं सारी बातें, इसकी भी नोटेशन ये हो सकती है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। इसकी ये भी नोटेशन हो सकती है, इसकी भी ये नोटेशन हो सकती है। डबल डेरिवेटिव की दो बार डैश, एक बार डेरिवेटिव एक बार डैश, डबल डेरिवेटिव दो बार डैश, सक्सेसिव बोलते हैं। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स है ना, उसका एक बार और करेंगे तो क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स के। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, पावर आगे पावर में से एक कम। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, पर हम पहले जिसके साथ x न हो, तो हम पहले सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप से दे दिया भाई, इसका डेरिवेटिव करो, y इक्वल टू 1 बाई 7x की पावर 9 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 बाई 7 तो कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 7 x की पावर हो जाएगा -9। अब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, पावर आगे -9 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम, -10 अपॉन में 7 तो रहेगा ही भाई। इसको आप लिख सकते हो 9 बाई 7। एक्स की डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका डेरिवेटिव है। तो मैंने एक्स की पावर n पे प्रैक्टिस करवा दी है। अब हम सेकंड लेते हैं। सेकंड फार्मूला होता है हमारे पास इस टाइप से। सेकंड से पहले रूट का और करवा देते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं भाई रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे लिख दिया y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो y रूट का मीनिंग होता है भाई 1/2 पावर। रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। अब करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, पावर आगे पावर में से एक कम कर दो भाई, 1/2 -1, तो 1/2 पावर में एलसीएम लोगे ना, 1 - 2 -1/2 हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2, x पे नीचे जाएगी तो प्लस का 1/2, और प्लस के 1/2 को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स। तो भैया रूट एक्स का आपको याद होना चाहिए 1/2 रूट एक्स होता है। अब मैं थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस करवाता हूं इस पे क्वेश्चन। अभी इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, 1-2, फिर आपको मैं इसकी शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया भाई इसका करो 3x3। ठीक है, आप तो पहले तो आपने ऐसे लिखा होगा। अब करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। पहले भाई पावर का होता है, पावर आगे लियो और पावर में से एक कम कर दो। अब मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव आता है, पावर को भूल जाओ, मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट में फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो भाई क्या है हमारे पास 3x3। ठीक है, तो भाई देखो ये 1/2 3x3 की पावर एलसीएम लेंगे तो -1/2। इसमें भी पावर वाला ही रूल लगेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 3 3 जा 9, और पावर में से एक कम कर दो, 3 माइनस में 1। ठीक है, तो भाई ये 1/2 ये नीचे जाएगी पावर, माइनस की 1/2 किसकी हो जाएगी, प्लस की 1/2, और प्लस 1/2 को क्या लिख देते हैं हम, रूट। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका 9x²। तो ये हम लिख सकते हैं 9/2, ठीक है। और ये तो आपका है रूट में। देखो इसको मैं पहले रूट लिख देता हूं, आपकी याद भी रहेगा कि रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2, ठीक है। ये डॉट है, तो 9/2 ये रूट में लिख दिया और ये x के ऊपर आ जाए, तो ये आपका आंसर होगा। अब रूट के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सीधा आपको क्या करना है, अब शॉर्टकट बता देता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y = 3x² पे रूट, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो y√x था, इसका डेरिवेटिव हमने बता दिया था आपको, पावर 1/2 लेके 1/2√x, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको, फिर ये बहुत इजी हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो देखो ध्यान दो, dy/dx 1/2 एज इट इज लिख दो रूट में, नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 रूट में एज इट इज। फिर रूट के अंदर क्या है 6x², तो dy/dx न्यूमरेटर में आता है किसका, इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 3x² का क्या पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 6x कितनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 3x अपॉन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वैसे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे 3x, इसको √3 और भाई x आ जाएगा इसका, ठीक है। और इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को आप लिख लोगे √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो देखो इसमें तो क्या था 1/2 रूट एज इट इज, और फिर रूट के अंदर क्या था x का x के अनुसार क्या होता है 1, वो यहाँ 1 × 1 1 ही रहता है, ठीक है। पर यहाँ इसमें ये था तो इसका 6x आएगा। अब जैसे कितने भी क्वेश्चन कर लो आप प्रैक्टिस, भाई कोई करीब इसका बताओ x की 5 इसका रूट का, तो भाई सीधा इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन dy/dx, ध्यान दो 1/2 रूट में एज इट इज 2x की 5, फिर इसका मल्टीप्लाई में आता है न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई में आएगा, ये x मत समझ लेना, ये 1/2 तो हो गया, डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका 10x, ठीक है, गुणा में आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो 10x अपॉन 2√2x की पावर 5, 2 5 जा 10, तो 5x 2x की 5। तो अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे पहले, फिर ठीक है, फिर हम लॉन्ग मेथड भी बताएंगे आपको, डेरिवेटिव आगे अलग अलग टाइप आएगी, अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसकी शॉर्टकट भी बताएंगे। पहले आपको एक बार पूरे फॉर्मूले है ना वो अच्छे से याद करवा देता हूं विद एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो चुका है एक, ठीक है। अब हम लेते हैं किसका डिफरेंशिएशन, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास भाई क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला ये होता है dy/dx ax + b की पावर n, ठीक है। क्या करते हैं हम, पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर देखो पहले पावर का हो चुका, अब पावर को भूल जाओ, अब मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किसका आएगा फंक्शन का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में dy/dx, ध्यान दो भाई किसका ax + b का, तो ध्यान दो ये तो ठीक है, पावर आगे पावर में से एक कम हो गया। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे 5x का क्या हो जाएगा 5, 7x का क्या हो जाएगा 7, 8x का क्या हो जाएगा 8, क्योंकि x की पावर 1 होती है। जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा भाई x की पावर क्या होती है 1, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पावर आगे पावर में से एक कम, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 × 1, ठीक। तो x का तो 1 हो गया, तो 1 × a तो कांस्टेंट है ना, तो 1 × a प्लस जिसके साथ x न हो वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो a + 0। तो
आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए यहां जगह मल्टीप्लाई में एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब जैसे क्वेश्चन होगा आपके पास, भैया ऐसे लिख दिया 2x प्लस में 3 की पावर 7, तो पहले पावर का dy बाई dx कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पहले पावर में से एक कम 6 हो गया, फिर dy बाई dx किसका 2x प्लस 3 का, तो 2x का तो 2 हो गया और 3 का क्या हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा 2, पहले पावर का होता है, फिर पावर को भूल जाओ, मल्टीप्लाई में किसका आता है फंक्शन का। ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा, तो 7 2x प्लस में 3 की पावर 6, इसका 3 का 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है, और 2x से क्या हो जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 14 2x प्लस में 3 की पावर 6। क्लियर? आगे देखो, अब देखो भाई हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन इसका डिफरेंशिएशन करना है, 5 माइनस 2x की पावर 9, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। ठीक है, पहले पावर का, पावर आगे पावर में से एक कम, 9 माइनस में 1 8, अब अंदर होगा भाई इसका डेरिवेटिव, 5 का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 जिसके साथ x नहीं है, और x का x के अनुसार 1 होता है, पर ये -2, तो -2x से क्या हो जाएगा -2, -3x होता था -3, -4x होता था -4, -2x का -2, क्योंकि x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, x का कोफिशिएंट माइनस में आपके ध्यान रखना, ये कई बच्चे हैं ना सीधा 2 का 2 ही लिख देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा माइनस में 18, 5 माइनस में 2x की पावर 8। क्लियर? मैंने आपको अभी 2 फॉर्मूले बताए हैं, उन पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 इसकी पावर 7। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, पहले भी पावर का, पहले पावर तो पावर आगे 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9, पावर में से एक कम कर दो, अब डी बाई डी एक्स है ना, अब पावर को भूल जाओ, अब इसका डेरिवेटिव करना है, किसका 2x स्क्वायर का 5x का प्लस में 9 का, तो भाई ये तो क्या हो गया पावर में से एक कम हो गया, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 की पावर 6, अब इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव वही लगेगा, पावर वाला रूल लगेगा, पावर आगे तो 2 2 जा 4x, ठीक है, 5x का 5 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, और जिसके साथ x न है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 5x का 5, ये आपका आंसर। क्लियर? मैंने 2 फॉर्मूले पे अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा दिया, अब थर्ड फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिटेल बताएंगे, पहले फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर इसके बाद u इंटू वी, u बाई वी, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर फंक्शन की पावर फंक्शन का, फिर रूट वालों का डेरिवेटिव, उनका लॉन्ग मेथड भी और विद शॉर्टकट मेथड भी करवाएंगे। ठीक है, आपको अभी प्रैक्टिस करवा देता हूं अच्छे से। ठीक है, 2 फार्मूले हो चुके, थर्ड फार्मूला देखो भाई, थर्ड फार्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई कोस एक्स। ठीक है, देखो पहले होता है हमारे पास, पहले ये देखा करो क्वेश्चन में पावर है कि नहीं, पावर हो तो पहले पावर का, पावर आगे पावर में से एक कम, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो पावर तो थी नहीं, फंक्शन का होगा, साइन का क्या होगा कोस एक्स, फिर एंगल क्या है एक्स, एक्स का एक्स के अनुसार 1 होता है, जैसे हम पता है अब लिखते नहीं, एक्स का एक्स के अनुसार क्या होता है 1, समझ गए, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोस एक्स इंटू 1 ही आएगा। अब इन पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू साइन 3x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, पहले पावर तो है नहीं तो सीधा साइन का क्या होता है कोस, भाई साइन का कोस ऑफ एंगल एज इट इज, एंगल एज इट इज आता है
फिर डी बाई डी एक्स किसका, एंगल का, तो भाई कोस 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3x का 3, तो 3 यहां मल्टीप्लाई मत कर देना, ये कोस के साथ है, आप आगे लिखो इसको 3 कोस 3x, ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते नहीं कोस के साथ एंगल, तो 3 कोस 3x, ठीक है। अब जैसे आपसे कहते भाई इसका बताओ साइन ऑफ 2x माइनस में 9, तो dy बाई dx, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लिख लेना भाई। अबे हम जब कंपटीशन बैठे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम नॉर्मल जैसे सीबीएसई का पढ़ते तब लिखना जरूरी है। साइन का क्या होता है भाई कोस, साइन का क्या होता है भाई कोस और एंगल एज इट इज, एंगल क्या है 2x माइनस 9, फिर देखो फिर किसका होगा एंगल का, एंगल का कर दो भाई डी बाई डी एक्स, एंगल क्या है 2x माइनस में 9, तो भाई हो जाएगा कोस ऑफ 2x माइनस 9, 2x का होता है 2 क्योंकि x का 1 होता है और 9 का 0, 2 और 9 का 0, ठीक है भाई, तो 2 आगे लिख दो आप, 2 कोस 2x माइनस में 9, क्लियर। अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे 2-3 क्वेश्चन इस पे, ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी पावर वाले भी करवाएंगे, ठीक है। देखो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन 9x² माइनस 5x की टोटल होल पावर क्या है 4। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, क्योंकि जो भी पावर है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, जैसे साइन हो, कोस हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, वो हमेशा उन पे ही लगती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, एंगल पे नहीं लगती। किस पे नहीं लगती, एंगल पे। अब देखो जो ये पावर है ना ये इस पे नहीं लगेगी एंगल पे, ये किस पे लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, जैसे साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट, सीकेंट है तो सीकेंट। तो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू, भाई ध्यान दो, साइन की पावर 4 और ये 9x² माइनस में 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे कई बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूँ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बोल दिया भाई इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, जो ये पावर है ना ये साइन पे लगेगी, तो साइन की पावर 5 और x³, ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं साइन की पावर 5 x की पावर 3 5 15, ये गलत है, ठीक। हमें एंगल पे तो पावर लगानी नहीं, हमें ओनली ये पावर किस पे रखनी है, फंक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, ठीक है। तो इसको कई बच्चे ऐसे लिख देते, तो ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आओ, पावर थी, पावर हमेशा अलग, अब करो। अब देखो, अब इसमें ये देखो, पहले पावर है तो पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, पावर के बाद किसका होगा, फंक्शन का होगा, और फंक्शन के बाद किसका होगा, एंगल का होगा। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो dy बाई dx, ठीक है भाई, पहले पावर का, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे लिखो 4 साइन की पावर 3, एंगल एज इट इज, पावर का हो गया, ठीक है। फिर देखो इस पावर का तो हो गया, अब इस पावर को भूल जाओ, अब किसका होगा, फंक्शन का, फंक्शन का किसका होगा डेरिवेटिव, साइन का, क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स, किसका 9x² माइनस में 5x, साइन ऑफ 9, साइन ऑफ लिख देता हूं एक बार, अब डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई, साइन ऑफ 9x² माइनस में 5x, ठीक है, समझ गए। पहले पावर का, पावर आगे, पावर में से एक कम 3 हो गया, और एंगल एज इट इज, पावर का हो गया, एंगल एज इट इज रखना है, पावर आगे, पावर में से एक कम, साइन के साथ, साइन की क्यूब, एंगल एज इट इज। फिर पावर को भूल गए, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन का। अब देखो भाई इसका तो हो गया 4 साइन की क्यूब
9x² माइनस 5x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो साइन x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब साइन ये है तो cos ऑफ एंगल एज इट इज, cos ऑफ एंगल एज इट इज। ठीक है, cos ऑफ एंगल एज इट इज, cos ऑफ एंगल एज इट इज। अब देखो पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया, साइन का क्या हो गया, cos ऑफ एंगल एज इट इज। अब पावर का हो गया तो पावर ढकली थी, हमने किसका किया था, साइन का। फिर पावर का होगा, साइन का हो गया। अब एंगल का होगा, अब एंगल क्या है, 9x² माइनस 5x। तो इनटू में डी बाई डी एक्स किसका, 9x² माइनस 5x। ठीक है, ठीक है, 9x² माइनस 5x। ठीक है, तो भाई इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो हो चुके 4 साइन की क्यूब 9x² माइनस 5x कोस ऑफ 9x² माइनस 5x इंटू, इसमें पहले पावर का x² है ना, x² पावर आगे आएगी 2 इंटू 9 18x, पावर में से एक कम होगा ना 18x, और 5x का होता है भाई 5। क्लियर। तो ऐसे करना है, पावर आगे, पावर में से एक कम, फंक्शन के साथ एंगल एज इट इज। फिर साइन का क्या होता है, कोस ऑफ एंगल एज इट इज, फिर एंगल का मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो इसमें तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, फिर एक्स का एक्स के अनुसार क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, देखो भाई फोर्थ फॉर्मूला है, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब प्रैक्टिस तो मैंने इस टाइप से जैसे साइन की हुई थी ऐसे किसकी हो जाएगी, कोस की, मैं करवा चुका। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ डी बाई डी एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सीकेंट एक्स और टेन एक्स। ठीक है, देखो सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। देखो इसमें पावर नहीं थी तो पहले फंक्शन का हो गया, सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, फिर एक्स का एक्स के अनुसार क्या होता है 1। समझ गए। अब आपको ये कहते हैं इसका करना y इक्वल टू सीकेंट 3x का, तो आप कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स और टेन एक्स, यानी एंगल एज इट इज। ठीक है, सीकेंट ऑफ एंगल, सीकेंट ऑफ 3x और सीकेंट ऑफ 3x इंटू टेन ऑफ 3x। अब एंगल का मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स, किसका 3x का, 3x का क्या होता है, x का 1 होता है, 1 इंटू 3 3, उसका क्या होता है 3 सीकेंट 3x टेन 3x। ठीक है, ऐसे इसमें भी लगाते हैं हम पावर वाला रूल। पावर होगा तो पहले पावर फंक्शन एंगल, पावर फंक्शन एंगल। जैसे इसका कोई कहे आपको भाई सीकेंट 2x की पावर, चलो आपके पावर 3 यहां देगी। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दो भाई, dy बाई dx, पहले पावर का, पावर में से एक कम, एंगल एज इट इज, पावर का हो गया। अब पावर को भूल जाओ, फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा, सीकेंट 2x का, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, अब सीकेंट 2x का, और सीकेंट का डेरिवेटिव मैंने बताए रखा है। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब सीकेंट के साथ क्या है ये, अब हो जाएगा सीकेंट 2x टेन 2x, सीकेंट का हो गया। अब एंगल का, एंगल क्या है 2x, तो भाई 2x का क्या होता है, लिख दो यहाँ, 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 6, और सीकेंट 2 पावर ये की, तो सीकेंट क्यूब 2x और टेन 2x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर हो तो पावर आगे, पावर में से कम। ठीक है, फंक्शन के साथ एंगल एज इट इज,
फिर फंक्शन का होगा, ठीक है। सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट एक्स और tan x, तो सीकेंट 2x और tan 2x। फिर फंक्शन का होगा, फिर एंगल क्या है 2x, 2x का क्या होता है 2। तो भाई ऐसे आप कर लेना सभी का। ऐसे जैसे हम फॉर्मूले बता देता हूं, डी बाई डी एक्स। अब कोसिकेंट एक्स का क्या होता है भाई, जैसे नेगेटिव आ जाएगा। अरे सी वाले में क्या आता है, नेगेटिव आता है, ध्यान देना। सी फॉर कोसिकेंट क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद 7th डी बाई डी एक्स, tan एक्स का क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स। 8th डी बाई डी एक्स कोट, देखो कोट सी फोर कोट, कोट में क्या आता है नेगेटिव, और कोट का क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन पे प्रैक्टिस एक आध करना चाहो तो मैं आपको करवा देता हूं। देखो जैसे आपको ये लिख दिया y इक्वल टू जैसे कोट 5x के दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले देखो पावर है कि नहीं, पावर है, पावर कितनी है 5, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, पहले पावर आगे ले आओ, पावर आगे ले आओ भाई, पावर ये आगे आएगी तो क्या हो जाएगा 5 कोट 4 एंगल एज इट इज, ठीक है। पावर का हो गया, पावर आगे पावर में से एक कम, और जो कोट के साथ ये एंगल एज इट इज। अब इस पावर को बोलो 2 मिनट के लिए। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई, कोट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा 5 कोट की पावर 4 एक्स स्क्वायर। कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज आता है भाई, या कोट एक्स के साथ क्या है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का एक्स के अनुसार हो, पर यहां क्या है कोट के साथ एक्स स्क्वायर, तो कोसिकेंट कोट का होता है कोसिकेंट स्क्वायर, तो एंगल एज इट इज एक्स स्क्वायर। और अब एंगल का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 5 कोट की पावर 4x, इस नेगेटिव को यहां ले लो, और ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा गुणा में 2x। तो लिख सकते हो आप माइनस में tan x, ये x यहां ले आएंगे ना, और आपको इसको लिख सकते हो कोट 4 एक्स स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर और x क्लियर। तो ऐसे कर सकते हो, मेन बस ये फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है tan x से क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, फिर x का x के अनुसार 1 होता है, तो 1 वो यहां शो नहीं होता ना, 1 तो अंडरस्टूड है, ठीक है। क्लियर हो गए फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद देखो बेट साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखो आपके पास ये हो तो साइन इनवर्स 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो बहुत जल्दी हो जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx 1/√1 माइनस एंगल क्या है, देखो यहां x था तो यह क्या होगा x का स्क्वायर, साइन इनवर्स के साथ एंगल क्या था x, तो क्या होगा x का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स के साथ क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी को 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई 1/में। अब ध्यान दो, अब जो साइन इनवर्स के साथ है ना उसका डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, डी बाई डी एक्स किसका 3x स्क्वायर का। तो देखो भाई ये तो हमारे पास हो गया 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर हो गया 4। इसका देखो इसमें डेरिवेटिव वो करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, 3 2 जा 6 एक्स की पावर 1 यानी 6x, ठीक है। देखो अब इसमें देखो साइन इनवर्स x का था 1/√1 माइनस एक्स के, फिर x का x के अनुसार क्या होता है 1, तो 1 ही रहेगा ना ऊपर। तो
अब इसमें तो एंगल क्या था 3x के, इसका मल्टीप्लाई में आएगा डेरिवेटिव, तो 6x हो जाएगा 3x का। ठीक है, ऐसे कर लोगे ना आप, तो आप ऐसे कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कुछ भी हो y इक्वल टू आपको दे दिया भाई साइन इनवर्स x3, ठीक है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर होता है ना, पावर आगे पावर में से एक कम 9 हो गया, नहीं सॉरी स्क्वायर है ना, 2 बार x6 हो जाएगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा x6, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐसे आप कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर। अब जैसे किसी का डेरिवेटिव बहुत जल्दी हम करते हैं, जैसे मान लो आपसे कह रहे साइन इनवर्स x5 का कर दो, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो, x की 10 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पर मल्टीप्लाई में 5x की 4, ठीक है, गुणा आई, क्लियर हो गया। ऐसे ही आप कोस इनवर्स में कर देंगे, पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई कोस इनवर्स का, अरे सी वालों में नेगेटिव आता है, बस ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स का हो गया तो कोस इनवर्स में बस ये नेगेटिव आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, हो गया। 11th tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको पता होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और 12th कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव में भाई बस नेगेटिव आ जाता है, अरे सी वालों में नेगेटिव आएगा भाई, tan इनवर्स है ना, tan में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इनवर्स सी से स्टार्ट है ना, सी से स्टार्ट वालों में नेगेटिव आएगा, इसका बस नेगेटिव तो लगा ना, तो एक याद होगा तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, साइन में याद हो गया तो कोस इनवर्स में सी में नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन की, मैं लिख दूं तुम्हारे पास, जैसे y इक्वल टू ये आपके पास मान लो tan इनवर्स 2x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, ध्यान दो फॉर्मूले में पुट करो 1 अपॉन 1 प्लस, यहां क्या था x, तो x का स्क्वायर, अब यहां क्या है ये है ना 2x क्यूब, तो 2x क्यूब का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, जो ये एंगल है ये मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, इसका तो x का x के अनुसार 1 होता है, ये मैंने कई बार बता दिया बात आपको, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा पावर आगे पावर में से एक कम, तो 3 2 6, जो पावर वाला है तो x की पावर की n टाइप में है तो उसका तो पहले वाला लगेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 6x स्क्वायर, और नीचे ध्यान देना भाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर तो होगा 4, x3 का स्क्वायर, भाई x3 के स्क्वायर है, 2 बार लिखोगे ना बेस है पावर ऐड हो जाएगी, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। तो इनके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं कि आपको वो डाउट न रहे, ठीक है। तो ऐसे कोट इनवर्स में कर लेना, हो गया tan इनवर्स कोट इनवर्स का। अब आगे देखो, देखो भाई सीकेंट इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसिकेंट c से स्टार्ट होगा ना, फिर इसमें नेगेटिव आ जाएगा 1 अपॉन रूट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, हो गया। 15 डी बाई डी एक्स log x, log x का क्या होता है भाई 1 बाई एक्स। 16 डी बाई डी एक्स e की पावर x का क्या होता है भाई e की पावर x। 17 डी बाई डी एक्स a की पावर x का क्या होता है भाई a की पावर x इंटू log a, ये होते हैं फॉर्मूले।
अब इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन पे लॉग वालों पे। देखो log x का होता है 1/x। अब मैं कहूँ आपको y इक्वल टू हमारे पास है log 3x। आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। log के साथ है ना 1 अपॉन में लिख दो नीचे, जो भी log के साथ हो, तो 1 अपॉन में log के साथ है 3x, लिख दिया। अब जो log के साथ है ना उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखना है, तो भाई डी बाई डी एक्स किसका 3x का। 3x का क्या हो जाएगा भाई, x का 1 होता है, 1 इंटू 3 अपॉन में 3x, तो x से x कैंसिल, तो 1/x। ठीक है। y इक्वल टू जैसे हमारे पास log ऑफ 5x माइनस 7, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। log के साथ है वो 1 अपॉन में एज इट इज लिखो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में log के साथ क्या है 5x, 1 अपॉन में जो log के साथ कुछ भी है ना 1 अपॉन में लिखा जाएगा। जो log के साथ कुछ भी हो, log के साथ 5x माइनस 7 है तो 1 अपॉन में 5, log के साथ cos x हो ना तो वो भी नीचे आएगी। अब देखो फिर न्यूमरेटर में जो log के साथ है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई डी बाई डी एक्स इसका तो सभी बता देंगे। 5x का क्या होता है, 5x का 1 होता है, 7 का 0, तो 5 अपॉन में 5x माइनस 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 है। ठीक है, क्लियर। अभी एक 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखो देखो भाई हमारे पास मान लीजिए log ऑफ cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन कर, तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। log के साथ है ना वो 1 अपॉन में एज इट इज लिखना है, 1 अपॉन में भाई log के साथ क्या है cos 3x। ठीक है, हो गया। अब डी बाई डी एक्स किसका, cos 3x का, ये न्यूमरेटर में इसका क्या आएगा, न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन आएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का क्या होता है माइनस में साइन ऑफ एंगल एज इट इज, माइनस साइन ऑफ एंगल क्या है 3x, और फिर 3x का क्या होता है याद है ना, 3x का क्या हो जाता है 3, कोस का माइनस साइन एंगल एज इट इज, फिर एंगल का, क्योंकि इसमें पावर तो सही नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में 3 साइन 3x बाई कोस 3x, तो माइनस साइन बाई कोस क्या हो गया tan 3x हो गया भाई। क्लियर। अभी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। देखो यदि आपके पास क्वेश्चन में ये ऐसे दे दिया, कोस की पावर दे दी 2, ठीक है भाई, C4 कोस। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, पहले कोस के साथ 1 अपॉन में एज इट इज कोस स्क्वायर 3x, कोस के साथ 1 अपॉन में एज इट इज। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन किसका करना है, किसका कोस स्क्वायर 3x का। ठीक है भाई। अब देखो इसमें पहले पावर, देखो कोस के ऊपर पहले पावर फिर फंक्शन और फिर एंगल। देखो पावर का करेंगे, पहले पावर आगे, पावर में से 1 कम कर दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और एंगल एज इट इज, पावर आगे पावर में से 1 कम हो गया। अब पावर को भूल जाओ, क्योंकि पहले पावर थी तो पहले पावर का होगा। अब फंक्शन का कोस का क्या होता है माइनस में साइन, और एंगल एज इट इज माइनस साइन 3x, और फिर 3x का क्या हो जाएगा 3। तो अब डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे, पावर का हो गया तो कोस हो 3x का। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है कोस के 3x, ध्यान दो 2 कोस 3x। अब कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस में साइन 3x। अब कोस का हो चुका, पावर फंक्शन का भी हो गया। अब एंगल क्या है 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा भाई 3 अपॉन में
कोस स्क्वायर 3x। इस 3 को यहां जाओ मल्टीप्लाई में, ये नेगेटिव भी है तो माइनस में 3 2 6। ध्यान दो भाई, एक कोस से एक कोस तो कट जाएगा क्योंकि कोस एंगल सेम है नहीं, तो यहाँ 2 पावर या 1 पावर है। और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, एंगल सेम है तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x है तो एक कोस तो कैंसिल होगा, साइन बाई कोस क्या होता है tan, तो tan 3x, tan ऑफ 3x आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और करते हैं अभी क्वेश्चन। भाई देखो, हमें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, ये कहीं भाई e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना भाई, dy बाई dx, e की पावर 5x का e की पावर 5x। और फिर पता है जो ये होती है ना, इसका यह मल्टीप्लाई में आता है, तो e की पावर 5x और 5x का क्या हो जाएगा भाई, 5x का 1 होता है तो 1 इंटू 5 क्या लिख दोगे, 5 e की पावर 5x। अब देखो e की पावर x का e की पावर x था, और x का x के अनुसार क्या होता है 1, x का x के अनुसार क्या होता है 1, वो हम शो नहीं होता। अब जैसे कोई आपसे y इक्वल टू भाई e की पावर -7x का होता, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ध्यान दो भाई, e की पावर एज इट इज, जैसे इसमें नहीं था e की पावर 5x एज इट इज, फिर पावर का मल्टीप्लाई में, तो e की पावर एज इट इज, और फिर d बाई dx किसका, -7x का, x का 1 होता है 1 -7 तो माइनस में 7 e की पावर -7x। क्लियर, तो ऐसे कर लोगे। ठीक है, जैसे e की पावर कोई पूछे भाई इसका बताओ, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं अभी। ठीक है, मान लो आपसे कहते e की पावर 2x - 3 का, तो भाई ये e की पावर एज इट इज, e की पावर एज इट इज का डी बाई dx किसका, 2x - 3 का, e की पावर 2x - 3, 2x का x का 1 होता है 1 इंटू 2 माइनस में 3 का क्या होगा, 3 का तो 0, जिसके साथ x नहीं होता कांस्टेंट होता है, तो इसका हो जाएगा 2x का 2 माइनस में 0, यानी 2e की पावर 2x माइनस। जैसे आपसे कहते भाई इसका बताओ e की पावर 7 कुछ भी लिख दे, 5x - 7 का, देखो एज इट इज लिख दो पहले तो, फिर x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आएगा। कहने का मीनिंग क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या आया 5 मल्टीप्लाई में आएगा, हो गया ना डेरिवेटिव इतनी जल्दी, तो प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर उसके बाद लॉग की आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, लॉग के फॉर्मूले की। y इक्वल टू आपके पास ये है, इसका डिफरेंशिएशन को, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दो भाई, dy बाई dx, e की पावर पे जो भी कुछ है ना वो एज इट इज, e की पावर क्या हो गया 3x के। अब आप dy बाई dx जो पावर है ना इसका करना है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 3x। इसमें पावर आगे पावर वाला रूल लगाएंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x के बाद, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये होगा, इसका करो e की पावर sin 3x है, तो dy बाई dx, ध्यान दो भाई, e की पावर एज इट इज, और मल्टीप्लाई में डी बाई dx किसका, sin 3x का, तो देखो e की पावर sin 3x एज इट इज। अब साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन का क्या होता है कोस और एंगल एज इट इज, तो कोस एंगल एज इट इज, फिर एंगल का क्या हो जाएगा भाई 3x का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब लॉग वाले पे और प्रैक्टिस करवा देते हैं आप। देखो हमारे पास लॉग का क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 की पावर x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। देखो a की पावर x का था, a की पावर x log a, तो a कितना है 5 है, बस 5 की पावर x इंटू log 5 हो गया डेरिवेटिव। अब जैसे ये भी हो सकता है भाई, क्वेश्चन दूसरा है आपको दे दे y इक्वल टू 7 की पावर x के, इसका डेरिवेटिव करो, तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। ध्यान दो भाई, ये a है ना, ये तो a, तो इसकी पावर तो एज इट इज
7 की पावर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज। फिर log a log 7। अभी भाई रुक जाओ, अब ये देखो इसमें क्या है, ये पावर भी है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम से 2x, तो 7 की पावर एक्स स्क्वायर log 7 इंटू में 2x। यहां तो क्या होता है, x का x के अनुसार 1 होता है, जैसे 5 की पावर x का 5 की पावर x log 5, फिर x का x के अनुसार 1 होता है। अब मैं यहां 1 लिख दूं तो इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अच्छे से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। यदि आपको अच्छे लगे कंसेप्ट या फॉर्मूले जो पढ़ाने का मेथड तरीका, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। log x का ये मैंने 1/x लिख रखा है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो ध्यान दो। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी प्रोडक्ट रूल भी करवाएंगे, डिवीजन रूल भी करवाएंगे, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताएंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसके डेरिवेटिव भी बताएंगे। उसके बाद आपको रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रूट में साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इस टाइप से। फिर फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे एक्स की पावर एक्स, टेन एक्स की पावर टेन एक्स, ठीक है, एक्स की पावर कोट एक्स, इनका लॉन्ग मेथड और प्लस शॉर्टकट बताएंगे। शॉर्टकट बिल्कुल देखना आप 10-15 सेकंड में हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हम डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल। फिर हम पैरामीट्रिक फंक्शन के भी करवाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट के डेरिवेटिव, आपको हर एक मेथड समझा जाएगा विद लॉन्ग मेथड और विद शॉर्टकट मेथड। मेरा टारगेट था पहले आपको अच्छे से फॉर्मूले समझाना। ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पे क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद डेली 1-2 टाइप करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।